बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 38 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और 38 में हमने बात करनी है यूरिन की, कि यूरिन क्या होता है, पेशाब क्या होता है। तो यूरिन हमारे पास एक एम्बर कलर्ड, ठीक है, एम्बर कलर ये जो पेल येलो कलर होता है, फ्लूइड है ऑफ स्लाइट एसिडिक, मतलब इसकी जो नेचर होती है स्लाइट एसिडिक होता है, एक्सक्रीटेड बाय किडनी। और इसको कौन बना रहा है, इसको किडनीज़ बना रहे हैं, तो इस फ्लूइड को हम यूरिन कहते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो एक जो नॉर्मल इंसान है, एक जो नॉर्मल जो अडल्ट है, वो एक दिन में 1000 से 2000 ml जो यूरिन है वो पैदा करता है। अगर इसे ज़्यादा पैदा कर रहा है फिर भी वो, अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी, अगर इसे कम पैदा हो रहा है फिर भी किडनीज़ में क्या हो सकती है, कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। कलर की बात करें, इसका कलर पेल येलो होता है, ये नॉर्मल कलर है, या इसको हम एम्बर कलर भी कहते हैं। डिपेंड अपॉन पिगमेंट यूरोक्रोम, तो ये हमारे यूरिन में एक पिगमेंट होता है यूरोक्रोम, इसकी वजह से कलर पैदा होता है हमारे यूरिन में, ठीक है। लेकिन जब कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं तो यूरिन का कलर चेंज भी हो जाता है। पीएच की बात करें, इसकी जो एवरेज होती है पीएच वो 4.6 से 8 तक होती है, ठीक है। और रेंज की बात करें ज़्यादा में ये 6 तक होती है। तो केमिकल नेचर की बात करें तो ये एसिडिक है, तो 7 से कम है तो ये एसिडिक है। कंपोजिशन ऑफ यूरिन, कि हमारे यूरिन में कौन सी चीज़ें होती हैं, तो पहली चीज़ें इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन सी हैं। इसके अंदर यूरिया होता है, इसके अंदर यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिन होता है, क्रिएटिनिन होता है, अमोनिया होता है और हिपोरिक एसिड होता है। इसके अलावा एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ठीक हो गया। तो ये सारी क्या हैं, ये सारी इसके ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो इसके अंदर आपको नज़र आती हैं। और इनऑर्गेनिक की बात करें तो इसके अंदर आपको सोडियम मिलता है, इसके अंदर क्लोराइड होता है, फास्फेट होता है, सल्फेट होता है, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, मतलब ये सारे आयन्स हैं जो आपको यूरिन के अंदर मिलते हैं। इन सब को हम कहते हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। अच्छा, ये तो सारे नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं यूरिन के, कि अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो उसका यूरिन नॉर्मल होगा। लेकिन कुछ चीज़ें एबनॉर्मली भी यूरिन के अंदर आ जाती हैं, उसको कहते हैं एबनॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन। अगर ये चीज़ें आ जाएंगी फिर कोई मसला होगा। जिस तरह अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन्स आ गई हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन को कहते हैं प्रोटीनूरिया, कि यूरिन के अंदर प्रोटीन का नाम प्रोटीनूरिया कहलाता है। तो ये कंडीशन ख़तरनाक है। इसका मकसद ये हो सकता है कि हमारा जो फिल्ट्रेशन सिस्टम, हमारे जो नेफ्रॉन है, हमारा जो किडनी है, वो कुछ सही काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर प्रोटीन्स आ रही हैं, ठीक हो गया, तो फिर हमें डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए। प्रोटीन को चेक करने का जो सबसे आसान तरीका वो ये है कि यूरिन में अगर झाग बनती है ना, वो झाग अगर फ़ौरन ख़त्म हो जाए तो हमारा यूरिन नॉर्मल होता है, उसमें प्रोटीन नहीं है। लेकिन अगर वो झाग बनी की बनी रह जाए और वो ख़त्म ना हो तो फिर उस यूरिन में क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। शुगर, अब देखें जो लोग डायबिटीज़ होती हैं, जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है, उनको यूरिन में शुगर आता है। तो जिनके यूरिन में शुगर में कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, ग्लूकोज आ सकता है, फ्रक्टोज आ सकता है। तो अगर शुगर आ रही है, ठीक है, तो फिर ये कंडीशन भी ख़तरनाक है, हम कहेंगे इस बंदे को डायबिटीज़ हो गया, तो ठीक हो गया। तो वो यूरिन टेस्ट से आप वो डायबिटीज़ का टेस्ट भी कर सकते हैं। ब्लड, तो अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है, ठीक है, ब्लड में RBC हो सकते हैं, WBC हो सकते हैं, तो ये कंडीशन भी ख़तरनाक है। फिर हमारी क्या हो सकती है, कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, वो वाला ब्लड हमारे यूरिन में शामिल हो रहा है। कीटोन बॉडीज़, ठीक हो गया, ये भी हो सकती हैं, तो ये भी ख़तरनाक कंडीशन को इंडिकेट करती हैं। पिगमेंट्स, जिस तरह बिलीरुबिन है और मेलानिन है, अगर ये पिगमेंट्स भी आ जाते हैं तो ये भी एबनॉर्मल कंपोनेंट्स होंगे हमारे यूरिन के। और फिर उसके बाद पस, ठीक हो गया, तो पस अगर आ रही है यूरिन के अंदर, ठीक हो गया, फिर भी मैं डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। रीनल कैल्कुलाई, ये चीज़ें हो सकती हैं, माइक्रोब्स हो सकती हैं, कास्ट हो सकती हैं, इंडिकान हो सकती हैं। मतलब अगर इनमें से कोई भी चीज़, जिस तरह हम यूरिन टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, तो यूरिन टेस्ट में अगर ये चीज़ें हैं आपके यूरिन में हैं तो फिर आपका यूरिन नॉर्मल है, ठीक हो गया। लेकिन अगर इनमें से कोई चीज़ आपके यूरिन में आ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये एबनॉर्मल यूरिन है, और फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए। तो ये हमारा जो टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक यूरिन के ऊपर है। यूरिन क्या होता है, उसका वॉल्यूम कितना होता है, उसका कलर कितना होता है, उसकी pH है, और फिर उसकी केमिकल नेचर एसिडिक होती है। और ये नॉर्मल कंपोनेंट्स है यूरिन के, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये यूरिन के अंदर होती हैं, और ये इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो यूरिन के अंदर होती हैं। और फिर ये सारे एबनॉर्मल कंपोनेंट्स, अगर ये चीज़ें आ जाती हैं यूरिन के अंदर तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए।